नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2021 जो कि वार्षिक करंट अफेयर के साथ है। दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल, जैसे हिंदी में कहते हैं पवन सुरंग परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया? तो दोस्तों ये किया तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। इसका जो नाम है वो है एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल HWT, याद रखिएगा। कहाँ किया गया है? तो दोस्तों हैदराबाद में ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में इसका उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों भारत जो है रूस और अमेरिका के बाद ऐसी प्रणाली अपनाने वाला ये तीसरा देश बन गया है, यानी कि एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है, रूस और अमेरिका के बाद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर दोस्तों इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वो कौन से भारतीय हैं या भारतीय अरबपति उद्यमी हैं जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर हाल ही में एक वैश्विक संचार नेटवर्क कंपनी वन वेब का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों इनका नाम है सुनील भारती मित्तल, और इन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ, जो ब्रिटिश सरकार की जो कंपनी है उसके साथ मिलकर एक वन वेब वाली कंपनी का अधिग्रहण किया है, याद रखेगा। और हाल ही में इसने 36 संचार उपग्रहों को भी लॉन्च किया है, याद रखेगा। बेसिकली इस माध्यम से कंपनी का जो लक्ष्य है वो 2022 के माध्यम तक भारत में तीव्र गति की इंटरनेट सेवा शुरू करना है। अगर दोस्तों वन वेब का मैं हेडक्वार्टर देखूं तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन में स्थित है। वन वेब के जो फाउंडर हैं वो है ग्रेग वेलर, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश के पहले मैरीटाइम थिएटर कमांड या MTC की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो दोस्तों ये की जा रही है कर्नाटक में। कर्नाटक का एक नवल बेस है, यानी कि नौसेना बेस है, इसका नाम है करवार नौसेना बेस, और यहीं पर मैरीटाइम थिएटर कमांड की स्थापना की गई है, याद रखेगा। इसका जो रोल है वो है कमांड एंड कंट्रोल ऑफ नवल असेट, याद रखेगा, जो कि नवल संपत्तियों की दोस्तों कमांड करना, उससे कंट्रोल देना, इस मैरीटाइम थिएटर कमांड की स्थापना की गई है। तो ये कर्नाटक के करवार नौसेना बेस में की गई है, आप फोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह को मलबे से बचाने के लिए इसरो ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया नेत्र कार्यक्रम, याद रखेगा। नेत्र की जो पूरी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, याद रखेगा। और ये स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के अंतर्गत आता है, जो कि इसका उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया? बेंगलुरु में पीनिया में किया गया, याद रखेगा। और दोस्तों नेत्र जो है भारतीय अंतरिक्ष संपत्ति की ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग एवं रक्षा करने का एक कार्य करेगा। तो बेसिकली अंतरिक्ष में जितने भी इसरो के स्थापित अंतरिक्ष यान है या दोस्तों सैटेलाइट है, और उसको जो कि अंतरिक्ष में दोस्तों मलबे टकराते रहते हैं, उससे बचने के लिए इसरो ने ये नेत्र कार्यक्रम लॉन्च किया, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक प्रदान किया गया है? इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक, याद रखेगा। तो दोस्तों किसने ये दिया है इसरो को? ये दिया है इसरो को HAL ने, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक दिया है, याद रखेगा। और इसका जो प्रोपेलेंट टैंक है या प्रणोदक टैंक है, इसका जो नाम है वो है दोस्तों C32LS2। ये नाम है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और ये नाम का यह प्रणोदक टैंक HAL द्वारा निर्मित अब तक का ये सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है। आप फोटो देख सकते हैं, इसका नाम है C32LS2, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारी वजन ले जाने में सक्षम अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों किसने किया? ये रशिया ने किया, याद रखेगा। रशिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? रॉसकॉस्मोस, याद रखेगा। और इसने अभी बताया कि जो अंगारा रॉकेट इसने रिलीज किया, और इसे ध्यान में रखते हुए ये पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये बनाया गया है। ये किसने लॉन्च किया? अभी ये रशिया देश ने लॉन्च किया, याद रखेगा। कोई मुझे रशिया के प्रेसिडेंट का नाम बता सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हायबूसा 2 अंतरिक्ष यान किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों हायबूसा बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ये लॉन्च किया है दोस्तों किसने?
जापान ने, याद रखेगा। तो दोस्तों 6 दिसंबर 2020 को जापान का हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ नमूनों व डेटा से भरे कैप्सूल के साथ ही वापस लौटा था। और जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसे जाक्सा कहा जाता है, याद रखेगा। तो दोस्तों हायाबुसा 2 है ये जापान का, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम द्वारा शून्य उत्सर्जन ई गतिशीलता या इसे इंग्लिश में कहते हैं ई मोबिलिटी का सफलतापूर्वक तकनीकी परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं इसे जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, याद रखेगा। तो हाल ही में लॉन्च किया इंडियन ऑयल ने, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन ऑयल के चेयरमैन कौन है दोस्तों? श्रीकांत माधव वैद, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कोबीरैप किस आईआईटी के द्वारा बनाई गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों कोबीरैप जो बनाई गई है वो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा विकसित की गई है और एक लो कॉस्ट कोविड-19 परीक्षण डिवाइस है, याद रखेगा। और दोस्तों इसे आईसीएमआर ने भी प्रमाणन सर्टिफिकेशन दे दिया है, याद रखेगा। आईसीएमआर की पूरी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, याद रखेगा। और इसने प्रमाणित कर दिया है कोबीरैप, याद रखेगा। आईआईटी खड़गपुर के द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नासा के हबल टेलीस्कोप ने दुर्लभ धातुओं से भरा एक क्षुद्र ग्रह ढूंढा है और इस ग्रह का क्या नाम दिया है? तो दोस्तों इस ग्रह का नाम दिया है सोलर साइक। तो सोलर साइक नाम का ये क्षुद्र ग्रह हमारे सौर मंडल में स्थित है। यह मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच एक क्षुद्र ग्रहों के बेल्ट में ये मौजूद है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा जीके में, ज्योग्राफी में, मंगल और बृहस्पति के बीच दोस्तों एस्ट्रॉयड बेल्ट भी पाई जाती है और वहीं पर ये दुर्लभ धातुओं से भरा एक क्षुद्र ग्रह है, इसका नाम है सोलर साइक, याद रखेगा। किसने ढूंढा है? ये नासा ने ढूंढा है। नासा का एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है हबल टेलीस्कोप, याद रखेगा। ये भी पूछे जा सकता है किस टेलीस्कोप से ढूंढा है? तो दोस्तों इसका नाम है हबल टेलीस्कोप। नासा के चेयरमैन कौन है? जिम ब्रेंडस्टाइन, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नासा द्वारा हाल ही में किस कंपनी का चयन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है नोकिया का। आप फोटो देख सकते हैं, नासा ने नोकिया के साथ गठबंधन किया है। क्या गठबंधन किया है? तो दोस्तों अंतरिक्ष में पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली वर्ष 2022 के अंत तक चंद्रमा की सतह पर स्थापित किया जाएगा और ये नासा और नोकिया के सहभागिता है इसमें। दोस्तों दोनों ने मिलकर ये एक नासा का जो दोस्तों एक अभी चंद्रमा पर जो मिशन गया था आर्टेमिस, नाम सुना होगा आपने, इसके तहत नासा का जो लक्ष्य है वो 2024 तक मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाकर वहां लंबे समय तक खुदाई करना है। और दोस्तों हाल ही में ये नासा ने नोकिया के साथ गठबंधन किया है एक सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए। नासा द्वारा नोकिया कंपनी चुनी गई है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने सी गार्डियन नामक समुद्री निगरानी ड्रोन मैरीटाइम सर्विलेंस ड्रोन का परीक्षण किया है? तो दोस्तों नाम जरूर याद रखना, इसका नाम है सी गार्जियन, याद रखिएगा। ये दोस्तों किसने लॉन्च किया है? ये जापान ने लॉन्च किया। आप फोटो देख सकते हैं। ये जापानी कोस्ट फोर्स ने अपने समुद्री निगरानी ड्रोन या इसे इंग्लिश में कहते हैं मैरीटाइम सर्विलेंस ड्रोन का परीक्षण शुरू किया और इस ड्रोन का जो नाम है वो सी गार्जियन नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रैनसमवेयर टास्क फोर्स या आरटीएफ किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में ये लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। रैनसमवेयर एक दोस्तों एक तरह का कंप्यूटर वायरस है और दोस्तों इसी के लिए, इसे ही रोकने के लिए मैरीटाइम जो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट है ने कई अन्य जो कंपनियां उनके साथ मिलकर एक गैर लाभकारी जो कंपनियों के साथ मिलकर एक नया समूह लॉन्च किया है। इसका नाम रखा है रैनसमवेयर टास्क फोर्स। पूछा जा सकता है कंप्यूटर में रैनसमवेयर क्या है, वो पूछा भी गया है। तो दोस्तों को ये वायरस कंप्यूटर वायरस है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया रैनसमवेयर टास्क फोर्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोरोना वायरस का न्यू पावरफुल म्यूटेशन या उत्परिवर्तन जिसका नाम है B117 किस देश में मिला है? तो दोस्तों ये मिला है इंग्लैंड देश में। तो दोस्तों इंग्लैंड में, साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड में पाया गया है ये B117 वेरिएंट है कोरोना वायरस का, जो कि साइंटिस्ट ने पाया है इंग्लैंड में, याद रखेगा। और दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आ रहे थे, उनका भी दौरा रद्द हो गया है इसके कारण। और इंग्लैंड में दोस्तों कुछ इलाकों में लॉकडाउन भी लग गया है। तो दोस्तों एक नया पावरफुल कोरोना वायरस का मिला, आपको याद रखना है इस म्यूटेशन का क्या नाम है, B117, और हाल ही में ये इंग्लैंड देश में पाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोजेक्ट लून किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों प्रोजेक्ट लून जो लॉन्च किया है वो दोस्तों गूगल ने लॉन्च किया। आप देख सकते हैं ये एक तरह का बैलून है जिसे दोस्तों आसमान में छोड़ा जाएगा
और इस बैलून की मदद से जो जहाँ पर इंटरनेट की पहुँच नहीं है वहाँ तक ये इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल ने हाल ही में प्रोजेक्ट लून की शुरुआत की है। दरअसल इसका संबंध गांव और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट सेवा बहाल करने से है, याद रखिएगा। तो दोस्तों जो गूगल का जो प्रोजेक्ट लून है वो कई देशों जैसे अफ्रीका देशों में जहाँ तक इंटरनेट अभी तक पहुँचा नहीं है वहाँ भी काम कर रहा है, भारत में भी काम करेगा और अन्य देशों में भी ये काम करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है भारत के द्वारा। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है CMS-01 लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो दोस्तों PSLV, ये PSV है, यहाँ PSLV आएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C50 के द्वारा ये CMS-01 लॉन्च किया है, याद रखिएगा। PSLV, एल यहाँ दोस्तों मिस्टेक हो गया, एल आना चाहिए, PSLV C50 इसका पूरा नाम है रॉकेट का। और इसके द्वारा जो इसरो की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है CMS-01 वो लॉन्च की गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस दूरसंचार कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किसने किया है? तो दोस्तों यह पहल दुनिया की पहली उपग्रह आधारित NB-IoT नेटवर्क है जो लॉन्च की है BSNL के द्वारा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों BSNL पार्टनरशिप विद स्काइलो इंडिया टू लॉन्च नैरो बैंड IoT। IoT की पूरी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है, याद रखिएगा। और ये BSNL दुनिया का पहला ऐसा कंपनी बन गई है, दूरसंचार कंपनी ऐसी बन गई है जिसने नैरो बेस IoT सैटेलाइट लॉन्च की है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने इंटरपोल से क्रॉलर सॉफ्टवेयर खरीदा है टू टैकल चाइल्ड पोर्नोग्राफी? तो दोस्तों राज्य में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए किस राज्य ने क्रॉलर सॉफ्टवेयर खरीदा है? तो ये खरीदा है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य ने, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र ने एक नया मिशन भी चलाया है, ऑपरेशन भी चलाया है, इसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक फेस, जो कि महाराष्ट्र राज्य में टू टैकल चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए चला गया, याद रखिएगा। महाराष्ट्र साइबर बिकम इंडिया फर्स्ट एजेंसी टू एक्वायर क्रॉलर फ्रॉम द इंटरनेट विल एड इन पुलिस क्रैकडाउन अगेंस्ट ऑफेंडर ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पहली बार अंतरिक्ष में मूली की फसल की कटाई किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा की गई है? तो दोस्तों ये की गई है नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा, याद रखेगा। और इसके प्लानेट एक्सपेरिमेंट का एक नाम है हैबिटेट 02 PS-02। और इसी के आधार पर दोस्तों पहली बार अंतरिक्ष में एक मूली की फसल की कटाई की गई है, याद रखेगा। इनका आप साइंटिस्ट हैं दोस्तों, इनका नाम है कैट रोबिन्स, और इन्होंने 30 नवंबर को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उगाई ये मूली की फसल काटी, याद रखेगा। तो दोस्तों काफ़ी सुर्खियों में छाई रही, क्योंकि दोस्तों स्पेस कहीं भी अंतरिक्ष में ऐसी फसल की कटाई हो रही है तो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों इनका नाम याद कर लेना, इनका नाम है कैट रोबिन्स, और इन्होंने 30 नवंबर को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ये मूली की किस्म उगाई, याद रखिएगा, हार्वेस्टिंग की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल 100 ऑक्टेन पेट्रोल किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया IOCL ने, याद रखेगा। तो दोस्तों ये प्रीमियम 100 अल्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल से कार और बाइक की परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार होगा। दोस्तों इसकी जो कॉस्ट होगी 160 या 170 रुपये पर लीटर होगी। बेसिकली ये जो यूज़ होगा पेट्रोल, ये यूज़ होगा महंगी गाड़ियों में। जैसे दोस्तों फरारी की गाड़ी है, लेकिन वो बहुत ही महंगी आती है, करोड़ रुपए में करीब आती है दोस्तों। और उनके लिए जो महंगी गाड़ियाँ उन्हीं के लिए ये डिज़ाइन होगा। यानी कि उसमें दोस्तों कुछ ऐसी बाइक होती हैं या कुछ ऐसी 4 व्हीलर होती हैं जिसमें दोस्तों अलग पेट्रोल डलता है, उनके लिए अब ये IOCL ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ये 100 ऑक्टेन पेट्रोल निकाला है, याद रखिएगा। और इसकी कीमत 160 से 170 रुपये होगी, और भारत में ही 15 शहरों में स्थापित की जाएगी जहाँ ये पेट्रोल मिलेगा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस IIT संस्थान ने बहुउपयोगी माइक्रो प्रोसेसर मॉशिक को निर्मित किया है। दोस्तों एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसका नाम है मॉशिक, तो किसके द्वारा विकसित किया गया? ये अभी हाल ही में IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2020 में भारत की किस कंपनी ने फेलुदा नामक कोरोना टेस्ट किट लॉन्च की? याद रखिएगा, नाम फेलुदा है और ये क्या है? एक कोरोना टेस्ट किट है। ये लॉन्च की गई है टाटा समूह के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैविक किसानों की कुल संख्या के संदर्भ में
भारत का विश्व में कौन सा स्थान आया है? तो दोस्तों जैविक किसान सबसे ज़्यादा भारत देश में है। तो भारत की जो वर्ल्ड में रैंकिंग है वो पहली है, याद रखिएगा। और अपना जो जैविक राज्य है वो सिक्किम है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैविक जो राज्य है वो सिक्किम राज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इसका नाम है मिन्यूटमैन तृतीय, मिन्यूटमैन याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, का सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में मिन्यूटमैन तृतीय का एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, याद रखिएगा, यूएसए के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहले मंगल मिशन होप को जापान के तानेगाशिया स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है संयुक्त अरब अमीरात ने, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड। अरब कंट्री का पहला ऐसा देश है संयुक्त अरब अमीरात जो पहले ही स्पेस मिशन पे मंगल पर जा रहा है। और ये जो मंगल मिशन का नाम है संयुक्त अरब अमीरात का, वो है होप, ये भी आप याद कर लीजिएगा। और ये कहाँ से भेजा जा रहा है? ये जापान के तानेगाशिया स्पेस सेंटर से भेजा जा रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने एपिस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों ये किया है चीन देश ने। चीन ने अभी एपिस्टार 6D निकाला है और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे प्रक्षेपित किया हाल ही में चीन ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 जुलाई 2020 को मार्स 2020 मिशन का प्रक्षेपण किया गया। तो दोस्तों हाल ही में यूएसए के द्वारा एक मार्स मिशन भेजा गया था, वो 30 जुलाई 2020 को भेजा गया था मार्स 2020 के लिए। और इसमें जो रोवर का नाम था वो परसिवेरेंस था, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लेना। इसमें जो रोवर रखा है जो मंगल ग्रह की सतह पर चलेगा उसका नाम है परसिवेरेंस, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा। परसिवेरेंस है नाम, और ये 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर उतरेगा। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, केवल आपको बेसिकली ये याद रखना है ये यूएसए का मंगल ग्रह या मार्स मिशन है, और इसमें जो इस रोवर का नाम है वो परसिवेरेंस है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने किसकी पुण्यतिथि पर नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये किया है डॉक्टर अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर एक नवाचार प्रतियोगिता आरंभ की है डीआरडीओ के द्वारा, इसका नाम है डेयर टू ड्रीम 2.0, ठीक है। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता किसने लॉन्च किया? तो बेसिकली डीआरडीओ ने ये लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन सेट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों बेसिकली ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में अपनी उड़ान सफलतापूर्वक पूरी करने वाले सोल चलित, दोस्तों ये सोल गलत लिखा है, इसकी जगह सौर होना चाहिए, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, सौर चलित फासा 35 का निर्माण किस देश की निर्माता कंपनी द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये जो किया गया ये इंग्लैंड देश के द्वारा ये फासा 35 लॉन्च किया गया है। ये एक तरह का सौर चलित विमान है और सौर से चलता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद कर लीजिएगा, इसका नाम है फासा 35 और ये इंग्लैंड ने निकाला है जिसका ये सौर चलित विमान है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संस्था ने शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम लोगों के लिए आंखों की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर इजाद किया है या विकसित किया है? तो दोस्तों ये किया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने, याद कर लीजिए, ये पुतलियों से चलता है। अगला क्वेश्चन, 3 से 7 जनवरी 2021 के मध्य 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये एग्जाम में पूछे आने वाला क्वेश्चन है, पूछा भी जाएगा। तो दोस्तों ये किया जाएगा पुणे में, ठीक है। इसमें मैंने पूछा भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 यानी कि अगली साल बैठक पुणे में होगी, और 2020 में बैठक कहाँ हुई है? तो दोस्तों भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 की जो बैठक है वो बेंगलुरु में आयोजित हुई है, और अगली बार यानी कि जो 2021 में होगी वो पुणे में होगी, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020 अभी हुई थी फ्रेंड फरवरी मार्च में। तो किन दो देशों की सेनाओं के बीच आयोजित हुई है? तो ये हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में पृथ्वी पर सबसे गहरी भूमि घाटी, इसका नाम है लैंड कैनियन, की खोज की गई? तो दोस्तों ये अंटार्कटिका में खोज की गई, ये पृथ्वी की सबसे गहरी भूमि घाटी है अभी तक की, लैंड कैनियन नाम है इसका, याद रखेगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अब कुछ लाइनर देख लेते हैं। तो किस कंपनी ने एज क्रोमियम ब्राउज़र निकाला है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने अभी ये अपने जो विंडोज़ है उसके लिए एज क्रोमियम ब्राउज़र निकाला है, याद रखेगा। एज जो ये कंप्यूटर में पूछे आने वाला क्वेश्चन है, साइंस में आता है फ्रेंड, एज क्रोमियम,
तो ये ब्राउज़र एक तरह का ये माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, इसरो ने फिलहाल में ही किस नाम से मानव रोबोट बनाया है? तो दोस्तों एक मानव रोबोट है व्योममित्र, जैसे गगनयान मिशन जो कि 2022 में ये भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। जो चार हैं एयरफोर्स के पायलट हैं, उनके साथ ये भेजा जाएगा व्योममित्र। ये इसरो का एक मानव रोबोट है। अगला क्वेश्चन, ई वेस्ट क्लिनिक किस शहर में खोला गया? तो दोस्तों ये हाल ही में खोला गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला क्वेश्चन, 4 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड भारत के लिए किस देश ने निकाला? तो दोस्तों ये अभी हाल ही में निकाला यूनाइटेड किंगडम ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, असाइनमेंट शैक्षिक उत्पाद किस कंपनी के द्वारा निकाला गया? तो दोस्तों एक एजुकेशनल प्रोडक्ट है असाइनमेंट, इसका नाम है, यह भी गूगल के द्वारा निकाला गया है। प्रोजेक्ट कूपर, ठीक है, आप इंग्लिश में लैंग्वेज देख लीजिए। प्रोजेक्ट कूपर सैटेलाइट विनिर्माण के लिए किस कंपनी के द्वारा लाया गया है? अमेज़ॉन के द्वारा, याद रखिएगा। बेसिकली आपको याद रखना है जो प्रोजेक्ट कूपर है वो अभी अमेज़ॉन ने निकाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसरो के द्वारा किस सैटेलाइट अमेजोनिया 1 भेजा गया है? यानी कि इसरो के द्वारा किस देश का सैटेलाइट अमेजोनिया 1 भेजा गया है? तो अमेजोनिया 1 जो सैटेलाइट था वो ब्राज़ील को हाल ही में इसरो के द्वारा ही अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। इट्स बिटवीन यू, याद रखिएगा, टैगलाइन एक तरह की, ये एक प्रोग्राम है। ये किस कंपनी के द्वारा निकाला गया? तो दोस्तों व्हाट्सएप के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया है, इट्स बिटवीन यू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2020 या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2020 के कौन सा राज्य मना रहा है? तो दोस्तों ये हाल ही में मनाया गया तेलंगाना। तेलंगाना का स्टेट ईयर है, यानी कि इस जो 2020 ये पूरा वर्ष है, ये तेलंगाना कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में मनाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एनपीसीआई ने किस नाम से नया पेमेंट प्लेटफॉर्म निकाला है? तो दोस्तों वज्र नाम है, VAJRA, ठीक है। एनपीसीआई होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, माई ऐप्स हाल ही में किस बैंक ने निकाला है? तो दोस्तों HDFC बैंक ने माई ऐप्स हाल ही में निकाला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने स्वचालित बुलेट ट्रेन लॉन्च किया? वेरी VVIP क्वेश्चन। तो दोस्तों स्वचालित बुलेट ट्रेन मतलब मानव रहित, यानी कि ये ऐसी मानव रहित ट्रेन है जो अभी 350 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत स्पीड से चलती है, और ये हाल ही में चाइना ने निकाली है, ठीक है। इसमें कोई ड्राइवर नहीं है, और ये फ्रेंड एक तरह की ह्यूमनॉइड, या कहते हैं रोबोट चलाता है इस बुलेट ट्रेन का। इसमें फ्रेंड्स कोई ड्राइवर नहीं रहता, और एक मानव रहित पहली बुलेट ट्रेन है ये वर्ल्ड में शायद, और इसकी जो उद्घाटन किया है ये चीन में किया है, ठीक है, चीन देश की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व के सबसे बड़े सोलर टेलीस्कोप का नाम क्या है? दोस्तों अभी सुर्खियों में था, इसका जो नाम है वो डैनियल के इनोवे सोलर टेलीस्कोप, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, बिजनेस सूट हाल ही में किस सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया? तो ये फेसबुक के द्वारा निकाला गया बिजनेस सूट। अगला क्वेश्चन, किस संस्था के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये फ्रेंड्स किया गया CSIR के द्वारा। कहाँ किया गया है? ये पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में किया गया है, ठीक है, याद रखना। आपको केवल याद रखना है सोलर ट्री अभी स्थापित किया है दुर्गापुर में। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, याद रखेगा। किसके द्वारा है? CSIR के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हेलो बैंड। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, हेलो बैंड एक हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस है। हेलो बैंड, इसका जो नाम है वो हेलो बैंड है, ठीक है। ये किस कंपनी ने निकाला है? तो दोस्तों अभी ये अमेजोन ने निकाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसरो के द्वारा मिशन गगनयान 2022 किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये भेजा जाएगा GSLV MK3 के द्वारा गगनयान 2020, जिसमें फ्रेंड इंडियन एयरफोर्स के 4 पायलट जाएंगे और करीब अंतरिक्ष में 7 दिनों तक रहेंगे, और उसके बाद वापस आ जाएंगे। ये जो रॉकेट है इसमें यूज होगा GSLV MK3 का होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों अभी मैंने बताया था व्योममित्र, ये भी इन्हीं के साथ जाएगा, इंडियन एयरफोर्स के पायलट के साथ अंतरिक्ष में। व्योममित्र जो इसरो का पहला रोबोट है। अगला क्वेश्चन, मनी ऐप हाल ही में किस संस्था के द्वारा निकाला गया? तो दोस्तों RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनी ऐप निकाला है। बेसिकली इसका जो काम है, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए नोट पहचानने में मदद करेगा ये मनी ऐप, जो कि RBI के द्वारा निकाला गया है। इसरो ने दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया है? तो दोस्तों पहला मैं बता दूं, पहला जो स्पेस पोर्ट है इसरो का वो था फ्रेंड श्रीहरिकोटा, जहाँ से प्रक्षेपित करता है रॉकेट इसरो। दूसरा जो स्पेस पोर्ट बनाया है वो बना है थूथुकुडी में। कहाँ पे बनाया है? थूथुकुडी में, ये तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। दूसरा स्पेस पोर्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रयान 3
या चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा, तो बेसिकली इसका जो इसरो ने टारगेट वर्ष रखा है 2021 रखा है, यानी कि 2021 के शुरुआत में ही इसरो जो है चंद्रयान 3 का विमोचन कर देगा, ठीक है, लॉन्चिंग कर देगा। तो दोस्तों ये थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो काफ़ी अच्छी थी। अगर आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ के साथ इजी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपको सपोर्ट करना है हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।